पप्पू यादव ने दावा किया है कि झारखंड में राहुल गांधी और हेमंत सोरेन मिलकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 50 सीट जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भी बाहर से आकर झारखंड में इधर उधर कर रहे थे, उनकी मंशा खत्म हो गई। हम लोग एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड की जनता को हम बधाई देते हैं जिन्होंने हेमंत सोरेन पर दूसरी बार विश्वास किया है। पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुआ है। 23 तारीख को वोटों की गिनती है और जिस तरह से चुनाव हुआ है वहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हुई है ईवीएम को लेकर के। और इस बाबत आज पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने आज प्रेस वार्ता किया है और प्रेस वार्ता कर उन्होंने दावा किया है कि झारखंड की चुनाव में जनता ने अच्छा सपोर्ट किया है और वहाँ 50 सीट हम लोग जीत रहे हैं और फिर से झारखंड में पुरानी सरकार, पहली सरकार को जनता ने पसंद किया है हेमंत सोरेन को। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, ज़रा आप सुनिए। मैं खास तौर पर झारखंड के हर जाति की जनता को, जिन्होंने हेमंत सरकार पर दोबारा विश्वास किया, ये ऐतिहासिक क्षण है। आज तक झारखंड में दोबारा सरकार किसी की नहीं बनी थी और ये मुंह खाने पड़े गुंडे लोगों को, बाहर से आने वाले, जो गिद्ध दृष्टि जिनकी थी। हम लोग परिवार बनकर के चुनाव लड़े और मुझे उम्मीद ही नहीं है, हम 50 के लगभग सीट ला करके हम दोबारा सरकार बनाएंगे। और हर कीमत पर जो वादे राहुल गांधी और हेमंत सोरेन जी ने किया है झारखंड को नंबर 1 बनाने का, वो संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की जनता ने भी जिस तरीके से शरद पवार, राहुल गांधी जी, उद्धव जी पर भरोसा जताया है, उसके लिए इतने नफरत मराठी गुजराती के बीच झगड़ा लगाने के बावजूद भी, इतने नफरत के बावजूद भी, मैं तो साफ कहता हूं, यदि 20 लाख वो ईवीएम कहाँ है जो चोरी हुई थी और 20 ईवीएम को ना बदला जाए, यदि नफरत ना पैदा किया जाए, तो मैं समझता हूं मेरी जो सोच है और पैसे का खेल ना हो तो कभी भी भाजपा चुनाव ना जीते इस देश में, कभी। अब आइए, दूसरी सबसे बड़ी बात जो आज केक कटी है वो है आधुनिक एयरपोर्ट चूनापुर, जिसका सपना हम कभी शरद यादव जी के समय, अटल जी के पहले, अटल जी से लेके आज तक हमने प्लेन भी शुरू की थी और 20 साल पप्पू यादव के वहां नहीं रहने से एमपी इन बातों को दबा दिया गया था। एक बार भी लोकसभा में ये चर्चा नहीं उठी, सदन में ये मामला नहीं उठा। एक बार भी 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी कभी इस बात का जिक्र नहीं हुआ। एक बार अमित शाह जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि एयरपोर्ट शुरू हो गई, जबकि जमीन अधिग्रहण भी नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जी 20 साल रहे लेकिन कभी एक बार भी पूर्णिया जमीन के बारे में चर्चा तक नहीं। लेकिन मैंने 4 महीने के वादे किए थे कि 4 महीने मेरे लिए काफी होगा। मैंने कई वादे किए हैं, एयरपोर्ट था, हाईडेम था, एनएच है, एक्सप्रेसवे है, रेलवे है, अस्पताल है, भ्रष्टाचार है, जिसमें पहला वादा एयरपोर्ट था। मैं लगभग 5 वादे अपने पूरा कर चुका हूं, 4 महीने में 5। और पूर्णिया सीमांचल को इतिहास में नंबर 1 करना, मेरे पास सारे चिट्ठी हैं। आपने सुना, पप्पू यादव ने इन तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ साथ पप्पू यादव ने ये भी कहा कि पूर्णिया में जो एयरपोर्ट बनने वाला है उसके लिए हमने काफ़ी काम किया है। इन तमाम चीज़ को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसको लेकर के पप्पू यादव ने कटाक्ष करते हुए
एनडीए पर भी कहा है कि एनडीए की सरकार जनता को बरगलाती आ रही है, जिसका जवाब इस बार महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में मिल जाएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।